अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फिज़ा राजपूत। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। आज हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, वो है DigiSkills.pk के प्रोग्राम क्विक बुक्स की हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ना है, इसके लर्निंग आउटकम्स को देखना है। अपनी जो आज की हैंड्स ऑन एक्सरसाइज को मैंने MS वर्ड फाइल फॉर्मेट में या राइट कर लिया है। तो बढ़ते हैं अपने आज के सिनेरियो को देखते हैं। सिनेरियो है वो है इस तरह से है कि जो ई-कॉमर्स कंपनी है उसने आपको एज एन अकाउंटेंट अपॉइंट किया है और वो एक इनिशियल स्टेज पे है और अभी उसने सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कीपिंग स्टार्ट करनी है। यू हैव बीन असाइंड टू टास्क टू एक्टिवेट द इन्वेंट्री आइटम, कि आपने इस सॉफ्टवेयर में इन्वेंट्री आइटम को क्रिएट करना है। उसके बाद अपने एक वेंडर को क्रिएट करना है और एक कस्टमर को क्रिएट करना है। कंपनी हमने अपनी लास्ट हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 1 में क्रिएट कर ली थी ई-कॉमर्स के हवाले से। तो हमारे जो टास्क है उसको देख लेते हैं। टास्क की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1 है एक्टिवेट द इन्वेंट्री आइटम फीचर फॉर योर ई-कॉमर्स कंपनी का हमने एक्टिवेट करना है फीचर इन्वेंट्री आइटम का अपने क्विक बुक्स में। अपना जो ई-कॉमर्स कंपनी हमने जो हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 1 में क्रिएट की थी। नंबर 2 है क्रिएट एन आइटम एज एन इन्वेंट्री आइटम फॉर द ई-कॉमर्स कंपनी का हमने एक आइटम भी क्रिएट करना है। उसके बाद हमने एक वेंडर क्रिएट करना है और अपना एक कस्टमर क्रिएट करना है। देखें, जब भी हमने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना होता है तो हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमने क्या चीज़ सेल करनी है। आया हमने सर्विसेज सेल करनी है, आया हमने इन्वेंट्री सेल करनी है। सर्विसेज से मुराद ये है कि जैसे एक डॉक्टर है, एक प्लम्बर है, एक टेक्नीशियन है, एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो अपनी स्किल बेस्ड के ऊपर अपनी सर्विसेज को सेल करता है। अपने उसके लिए किसी भी स्टॉक की ज़रूरत नहीं होती, किसी इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी फिज़िकल स्टॉक की ज़रूरत नहीं होती। वो अपनी स्किल के ऊपर अपनी सर्विसेज दे रहा होता है। जबकि जो इन्वेंट्री होती है उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसका फिज़िकली होना ज़रूरी है। जैसे आप कह लें कि आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के आइटम्स होते हैं, वो स्टॉक जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे क्लोथिंग है, जैसे ब्रांड, किसी भी ब्रांड, किसी शूज़ ब्रांड्स हैं, उनका जो स्टॉक होता है उसको भी हम इन्वेंट्री कहते हैं। क्लोथिंग है, जितने भी फिज़िकली जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिन प्रोडक्ट को हम काउंट कर सकते हैं, वो इन्वेंट्री कहलाता है। और दूसरे नंबर पे है वेंडर। तो हमने जब डिसाइड कर लेते हैं कि हमने कोई प्रोडक्ट परचेज हम जब डिसाइड कर लेते हैं कि हमने क्या प्रोडक्ट सेल करनी है, कौन सी इन्वेंट्री हमने सिलेक्ट की है। जैसे ई-कॉमर्स कंपनी के लिए कोई भी हैंडबैग स्टोर हमने सिलेक्ट किया है, तो अब हमने देखना है कि हमने वो प्रोडक्ट आप ज़रा हम किसी से परचेज़ करेंगे तो हम आगे सेल करेंगे ना। तो जब हम परचेज़ करेंगे, जहाँ से हम परचेज़ करेंगे वो उसका हम एक खाता क्रिएट करेंगे, उसको हम वेंडर कहलाते हैं, उसको हम वेंडर कहते हैं। वो वेंडर कहलाता है जहाँ से हम परचेज़ करते हैं। तो उसका खाता भी हमारे पास होना ज़रूरी है कि हमने उस वेंडर से कितनी परचेज़ की है, किस रेट पे परचेज़ की है, हमारी लायबिलिटी कितनी है, आया हमने उसको पूरी पेमेंट की है, कम पेमेंट की है। तो ये तमाम रिकॉर्ड रखने के लिए हम एक वेंडर का अकाउंट बनाएंगे। और इसके बाद जब हम वेंडर से परचेज़ करते हैं, उसके बाद हम ज़ाहिर कस्टमर वही होता है जिसमें कस्टमर भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट का हामिल है, क्योंकि हमने उनको अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है। उसके ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम रखते हैं, उसका खाता बनाते हैं कि हमने इसको किस रेट पे प्रोडक्ट को सेल किया है। और इस स्पेशल जो कस्टमर हमने क्रिएट किया है इसका हमारे साथ क्या लेन देन है, क्या इसने हमें प्री पेमेंट कर दी है, नहीं की है। अब इसी तरह हम अपना स्टॉक भी आउट कर देते हैं। जब हम कस्टमर को सेल करते हैं तो हमारा स्टॉक ऑटोमेटिकली आउट हो जाता है। बुक सॉफ्टवेयर की तरफ अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। हमारा जो पहला टास्क है एक्टिवेट द इन्वेंट्री फीचर ऑफ योर ई-कॉमर्स कंपनी। तो अब हमने इन्वेंट्री आइटम के जो फीचर है उसको अपनी क्विक बुक्स में एक्टिवेट करना है। देखें, क्विक बुक्स हमें बाय डिफ़ॉल्ट बहुत से ऑप्शन प्रोवाइड कर देती है जो हमें नज़र आते हैं, हम उन ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनको हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको एक्टिवेट करना होता है। तो जो इन्वेंट्री का जो फीचर है उसको हम एक्टिवेट करेंगे अपने क्विक बुक के सॉफ्टवेयर में। इन्वेंट्री आइटम के फीचर को एक्टिवेट करने से पहले अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे आप जब लिस्ट में आएंगे और आइटम लिस्ट में जब आप आएंगे ना, और आइटम लिस्ट में हम आ गए हैं, यहाँ पे हम टॉप बॉटम में यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब हम न्यू करेंगे, जब फ़र्ज़ करें हम कोई आइटम क्रिएट कर रहे हैं, हम जब न्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विसेज आ रहा है, नॉन इन्वेंट्री पार्ट आ रहा है, अदर चार्जेस है, सब टोटल है, ग्रुप है, डिस्काउंट है, पेमेंट है। यानी इसमें इन्वेंट्री नहीं आ रही। और अब यहाँ पे चूँकि हमने
ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें इन्वेंट्री की ज़रूरत है और हमें यहाँ पे इसको चाहिए, हमें इन्वेंट्री का यहाँ पे ऑप्शन चाहिए। तो चूँकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, अब हमने यहाँ पे वो इन्वेंट्री का ऑप्शन लेके आना है। तो उसके लिए हम उसको एक्टिवेट करेंगे। तो एक्टिवेट करने का क्या तरीका है, इसको हम क्लोज करते हैं फिलहाल वक्त। अब हम आते हैं एडिट में आएंगे, एडिट में आएंगे, प्रेफरेंसेस में आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया है। तो यहाँ पे अब हमने सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आइटम एंड इन्वेंट्री। तो जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम कंपनी प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। अब देखें पर इन्वेंट्री एंड परचेज ऑर्डर आर एक्टिव। तो यहाँ पे चूँकि इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। जब हम इसको अनक्लिक करेंगे तो ये देखें, ये जो इन्वेंट्री फीचर है वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो जो हमारा इन्वेंट्री फीचर है वो हमारे क्विकबुक्स में ओपन हो जाएगा। तो उससे पहले हम इसका एक स्क्रीनशॉट अपने सॉल्यूशन फाइल में प्रोवाइड करेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट मैं प्रोवाइड करते हैं अपने सॉल्यूशन फाइल में। इसको हाईलाइट कर देते हैं, ओके को भी हाईलाइट कर देते हैं, कॉपी करेंगे और अपने टास्क नंबर 1 में ऐड करेंगे। अब हम इसको ओके करेंगे। क्विक बुक्स मुझसे पूछ रहा है क्विक बुक मस्ट क्लोज ऑल इट इज़ ओपन विंडो टू चेंज दिस प्रेफरेंसेस। कि वो कह रहा है कि एक दफ़ा जब ये हम ओके करेंगे तो हमारी जो तमाम विंडोज हैं वो क्लोज हो जाएंगी। ओके हम करेंगे, ये देखें ओके। अब देखें उसने में जो वार्निंग दी थी उसने तमाम हमारी जो विंडोज़ हैं वो क्लोज कर दी हैं। अब मैं होम पे क्लिक करूँगी तो ये देखें मेरे पास दोबारा वही इंटरफेस आ चुका है। तो इस तरह हमारा जो पहला टास्क है वो तो हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं सेकंड टास्क की तरफ, सेकंड टास्क की तरफ, क्रिएट द आइटम एज एन इन्वेंट्री आइटम। तो अब हम क्विक बुक्स में दोबारा से आएंगे, यहाँ पे हम लिस्ट में आएंगे, आइटम लिस्ट में आएंगे, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ पे जब बॉटम में आइटम पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वेंट्री पार्ट आ चुका है। ये आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पे इन्वेंट्री पार्ट नहीं था, अब यहाँ पे इन्वेंट्री पार्ट आ चुका है। यहाँ पे इन्वेंट्री पार्ट नहीं था तो यहाँ पे अब इन्वेंट्री पार्ट आ चुका है। अब हमने इसका नाम टाइप करना है, जैसे मैं यहाँ पे हैंडबैग सेलेक्ट करूँगी, हैंडबैग, क्योंकि हमारा ई कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस है। हैंडबैग यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे इसकी कॉस्टिंग जो होगी, मतलब कि उसकी परचेज़ वैल्यू है वो है, फ़र्ज़ करें 500 यहाँ पे टाइप करूँगी और जो हमारी सेल प्राइस है वो यहाँ पे 600 होगी। यहाँ पे मैंने सेल्स प्राइस 600 कर दी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यही रहेगा। प्रेफर्ड वेंडर, आप यहाँ पे आप प्रेफर भी कर सकते हैं कि वेंडर सेलेक्ट करना चाहें। यहाँ पे हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे आप यहाँ से न्यू भी वेंडर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने इनकम अकाउंट ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास अकाउंट मौजूद है सेल्स रेवेन्यू का तो आप यहाँ से अकाउंट सिलेक्ट कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से ऐड न्यू करेंगे तो यहाँ से आप अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड न्यू करूँगी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं सेल्स रेवेन्यू अकाउंट क्रिएट करूँगी और यहाँ पे सेव एंड क्लोज करूँगी। तो हमारे पास जो सेल्स रेवेन्यू का यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सेल्स रेवेन्यू सेलेक्ट कर लिया है। इन्वेंट्री एसेट्स कितने हैं, रिकॉर्डर पॉइंट कितने हैं, ऑन हैंड फ़र्ज़ करें मैंने 100 यहाँ पे टाइप कर लेती हूँ। टोटल वैल्यू वो यहाँ से ऑटोमेटिकली उसने 500 से कलेक्ट करके तो टोटल वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दी है। तो इसका हम स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करेंगे अपनी सॉल्यूशन फाइल में। इसको हाईलाइट कर देते हैं, कॉपी करेंगे और अपने टास्क नंबर 2 में ऐड करेंगे।
इस तरह से जो हमारा सेकंड टास्क है वो कंप्लीट होता है। हम ओके करेंगे तो हमारा जो आइटम है वो क्रिएट हो चुका है। ये देखिए हैंड बैग यहाँ पे आ चुका है। इसका भी हम स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देते हैं, कॉपी करेंगे और अपने टास्क में ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट टास्क है वह क्रिएट द वेंडर एज अ वेंडर फॉर द ई कॉमर्स कंपनी। हमने एक वेंडर क्रिएट करना है यानी जिससे हमने प्रोडक्ट को परचेज करना है। तो अब हम इसको क्लोज करेंगे इस विंडो को। तो अब आएंगे हम वेंडर्स में, वेंडर सेंटर में आएंगे, वेंडर सेंटर में आएंगे, न्यू वेंडर में आएंगे, न्यू वेंडर में आएंगे, यहाँ पे न्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी वेंडर किसी भी नाम से आप यहाँ पे वेंडर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वेंडर बनाऊंगी रॉयल प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे टाइप कर देती हूँ। और आप इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी ऐड कर सकते हैं कि आपका इस वेंडर के साथ कोई ओपनिंग बैलेंस है। अगर न्यू है तो फिर यहाँ पे नहीं होगा, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं लाहौर कर देती हूँ। यहाँ पे कोई टैक्सेस की सेटिंग है कि आपने इस वेंडर के साथ काम करना है तो उसके साथ अपने टैक्स की क्या सेटिंग होगी, या टैक्सेबल होगी, नॉन टैक्सेबल है, अकाउंटिंग सेटिंग, फ़ोन नंबर है, वर्क फ़ोन है, मोबाइल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपने फोर्थ एंड फाइनल टास्क की तरफ बढ़ते हैं। क्रिएट द कस्टमर वन एज एन कस्टमर ऑफ ई कॉमर्स कंपनी। अब हमने अपना एक कस्टमर क्रिएट करना है, जैसे हमने अपना एक वेंडर क्रिएट किया था। जब हम इसको ओके करेंगे तो हमारा जो वेंडर है यहाँ पे आ चुका है। इसका भी हम स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देते हैं अपनी सोल्यूशन फाइल में। जस्ट हमने सिर्फ वेंडर क्रिएट करना है, इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी अपनी इसकी आज की हैंड्स ऑन एक्सरसाइज में। इसलिए आप भी सिर्फ अपने वेंडर को ही क्रिएट करें। अब हम इस कस्टमर को भी क्रिएट करेंगे, उसका भी स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करते हैं। अब हम इस विंडो को करते हैं क्लोज और आते हैं कस्टमर्स में, कस्टमर सेंटर में आएंगे। यहाँ से फिर हम न्यू कस्टमर करेंगे, न्यू कस्टमर पे क्लिक करेंगे। जिस तरह आपने एक वेंडर क्रिएट किया था इस तरह आप कस्टमर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब कस्टमर का कोई भी नाम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ स्टार फैशन। इसका हम स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करेंगे अपनी सॉल्यूशन फाइल में, इसको हाईलाइट करेंगे, कॉपी करेंगे और अपने टास्क नंबर 4 में ऐड कर देते हैं। इसी तरह से हम दोबारा से क्विक बुक्स में आप अपने अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लाहौर ऐड कर देते हैं और डिफरेंट ऑप्शन को आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा, देखिएगा कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। इसको ओके करेंगे तो हमारा जो स्टार फैशन के नाम से कस्टमर था जो हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ चुका है। इसका भी हम स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देते हैं अपनी सॉल्यूशन फाइल में, इसको हाईलाइट कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं और अपनी वर्ड फाइल में ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हमने अपने तमाम टास्क 1 बाय 1 परफॉर्म कर लिए हैं। आज की हैंड्स ऑन एक्सरसाइज नंबर 2 क्विक बुक्स के हवाले से आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है, कितनी आपके लिए मददगार साबित हुई है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।